हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 5 है उपभोक्ता अधिकार। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी उपभोक्ता अपने माल की खरीद के कितने दिन की अवधि में उपभोक्ता मंच में वाद दायर कर सकता है? कोई भी उपभोक्ता जब माल खरीदता है तो वो कितने दिन की अवधि में उपभोक्ता मंच में अपना वाद दायर कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। कोई भी उपभोक्ता जब माल खरीदता है तो उपभोक्ता मंच में वो वाद दायर कर सकता है 30 दिन में। 30 दिन के अंतर्गत वो अपना वाद दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं? जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 3। जिला उपभोक्ता मंच में 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है। उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार, ये सभी उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता का कर्तव्य है। उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उत्पादन तिथि की जांच करना, अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, ये सभी उपभोक्ता का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के मामलों का निस्तारण होता है? राज्य उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के मामलों का निस्तारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक। राज्य उपभोक्ता मंच में 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक के मामले का निस्तारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के मामलों का निस्तारण होता है? जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के मामलों का निस्तारण होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। जिला उपभोक्ता मंच में 20 लाख तक के रुपए के मामलों का निस्तारण होता है और राज्य उपभोक्ता मंच में 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक के मामलों का निस्तारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मिलावटी वस्तुएं देकर, कम वजन देकर, अधिक कीमत लेकर दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी मिलावटी वस्तुएं देकर, कम वजन देकर, अधिक कीमत देकर इन सब से उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, RTI है। RTI क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI जो है उसका मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली के पंखे में करंट से दुर्घटना होना शामिल है। बिजली के पंखे में करंट लगने से जब दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना किस में शामिल होती है?
तो उसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार। बिजली के पंखे में करंट से दुर्घटना होने पर वे सुरक्षा का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सरकार ने सूचना पाने का अधिकार RTI कब लागू किया? भारत में सरकार ने सूचना पाने का अधिकार जो है वो कब लागू किया? तो उसका आंसर हो जाएगा 2005 में। भारत में सरकार ने सूचना पाने का अधिकार 2005 में लागू किया। अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम क्या नाम है? भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। भारत में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि राज्य आयोग द्वारा किए गए निर्णय से उपभोक्ता असंतुष्ट है तो कितने दिनों की अवधि में राष्ट्रीय आयोग में प्रार्थना कर सकता है? यदि राज्य आयोग द्वारा किए गए निर्णय से उपभोक्ता असंतुष्ट है तो वो कितने दिनों में वो राष्ट्रीय आयोग में प्रार्थना कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। यदि राज्य आयोग द्वारा किए गए निर्णय से उपभोक्ता असंतुष्ट है तो उपभोक्ता 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग में प्रार्थना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में किसी भी स्तर का फैसला कितने समय में हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह में। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में किसी भी स्तर का फैसला 3 महीने के अंदर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता जो भी वस्तु या सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है? उपभोक्ता जो भी वस्तु या सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है? तो उसका आंसर हो जाएगा सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता जो भी वस्तु या सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो उसमें प्राप्त कर सकता है, तो ये सूचना पाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि खरीदी की वस्तु या सेवा में कोई दोष पाया जाए तो उपभोक्ता को अधिकार है। यदि खरीदी गई वस्तु या सेवा में कोई दोष पाया जाए तो उपभोक्ता को अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिकायत का अधिकार। यदि खरीदी गई वस्तु में कोई दोष पाया जाए तो उपभोक्ता को शिकायत करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, कोपरा का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोपरा का पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता के कोई 2 अधिकारों का नाम बताइए। उपभोक्ता के कोई 2 अधिकारों का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना पाने का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, ये सब उपभोक्ता के अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई दुकानदार किस अधिकार के तहत आपको कोई वस्तु जबरदस्ती नहीं बेच सकता है? कोई भी दुकानदार किस अधिकार के तहत आपको कोई वस्तु जबरदस्ती नहीं बेच सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा चुनने के अधिकार के तहत। कोई भी दुकानदार चुनने के अधिकार के तहत आपको कोई भी वस्तु जबरदस्ती नहीं बेच सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु के निर्माण एवं समाप्ति की तिथि जानना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? किसी वस्तु के निर्माण एवं समाप्ति की तिथि, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जानना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना पाने के अधिकार। सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी वस्तु की तिथि और समाप्ति जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिकार के तहत हम उपभोक्ता अदालत में अपनी हानि हेतु दावा कर सकते हैं? किस अधिकार के तहत जो हम उपभोक्ता अदालत में अपनी हानि हेतु दावा कर सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार के अंतर्गत हम उपभोक्ता अदालत में अपनी हानि हेतु दावा कर सकते हैं।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।